हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम के बारे में, यानी कि मंथली इनकम स्कीम के बारे में। और आप घर बैठे 9,250 रुपये की अपनी रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। और ये स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है, तो वो आराम से अपनी रेगुलर इनकम को बना सकते हैं घर बैठे बैठे। तो आज की इस वीडियो में हम एमआईएस स्कीम की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसके फीचर्स क्या है, इसकी डिपॉजिट लिमिट क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका इंटरेस्ट रेट कितना है और आप किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये एमआईएस स्कीम जो है ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव की गई है और इसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स मिल जाते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। और इसी एक बहुत ही ज़्यादा सेफ ऑप्शन है अपने इन्वेस्टमेंट करने का। और इसका 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और यहाँ पे आपको आपकी रेगुलर इनकम मिलती रहती है। और रेगुलर इनकम के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी का टाइम पूरा होने के बाद आपको यहाँ पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी वापस मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो अपने उसी इन्वेस्टेड अमाउंट को री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तब देखते हैं कौन कौन इस अकाउंट को, स्कीम को ओपन करा सकता है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। और आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 3 लोगों के साथ ही जॉइंट अकाउंट को खुलवा सकते हैं। और पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चों के बिहाफ पे भी उनका माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी माइनर जो 10 साल से ऊपर का है वो खुद भी इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, अकाउंट को ओपन भी करवा सकता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आप अपना एमआईएस अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। तो इस एमआईएस स्कीम को ओपन और इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आप अपने नज़दीकी यानी कि अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके आप एमआईएस स्कीम का फॉर्म ले सकते हैं। उस फॉर्म को फिलअप करने के साथ साथ आपको कुछ आईडी प्रूफ्स भी देने होते हैं, जैसे कि अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपने उस फॉर्म के साथ सबमिट करनी होती है। और आप अपने अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए कैश या फिर चेक भी दे सकते हैं। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एमआईएस अकाउंट में आप कितना फ़ंड डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपना मिनिमम डिपॉजिट कर रहे हैं इस फंड में, तो आपके जो मिनिमम डिपॉजिट होगा वो होगा 1000 रुपीज़ का। और बात करें मैक्सिमम डिपॉजिट की, तो आप मैक्सिमम डिपॉजिट करने के लिए आपको सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। 9 लाख रुपीज़ तक आप इस मैक्सिमम डिपॉजिट को कर सकते हैं। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप इसमें 15 लाख रुपीज़ तक मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टर्न पीरियड के बारे में। तो इस स्कीम के अंदर आप का अकाउंट जो मैच्योरिटी टाइम होता है स्कीम का वो होता है 5 ईयर्स का। और अब 5 ईयर्स के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इस स्कीम को दोबारा से रिन्यू कर लें या दोबारा आप इसमें री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। आप दोबारा अपने इसी अमाउंट को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। तो गाइज, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नोटेबल पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो किसी भी इमरजेंसी की वजह से हम सोचते हैं कि हमें हमारे पैसों की ज़रूरत है, अब हम वो अमाउंट को निकालना चाहते हैं। तो हमारे दिल में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें वो सेम इंटरेस्ट पे हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा टर्न पीरियड है वो है 5 ईयर्स का। लेकिन अगर हम 3 साल से पहले अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को निकाल लेते हैं तो हमारा जो भी हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे 2% का डिडक्शन होगा। और अगर हम 3 साल के बाद अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं तो उसमें से 1% का डिडक्शन होके हमें जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे डिपॉजिटेड मनी से, हमारे डिपॉजिटेड अमाउंट से हमें रेगुलर मंथली इनकम कैसे मिलेगी। तो चलिए हम जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमने हमारा इंटरेस्ट रेट रखा है 7.4% का। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बैंक में 7.4% तक का ही इंटरेस्ट रेट मिले, तो लेकिन हमने ये सेम इंटरेस्ट रेट 5 सालों तक के लिए रखा है 7.4%। तो चलिए हम हमारी कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो हमारा जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो है 5 लाख रुपीज़। हमारा इंटरेस्ट रेट हमने अभी जैसे बताया 7.4% का है। और हमने मंथली इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 3,884 रुपीज़ का, 3,084 रुपीज़ का। तो हमारा ईयरली जो इंटरेस्ट है वो हो रहा है 37,000 रुपीज़ का। लेकिन अगर हम सिंगल अकाउंट के बारे में बात करें, जो कि डिपॉजिटेड अमाउंट है 9 लाख रुपीज़, तो उसका इंटरेस्ट रेट होगा 7.4%, लेकिन उसका मंथली इंटरेस्ट होगा 5,550 रुपीज़ का। तो गाइस, सिंगल अकाउंट का जो मैक्स डिपॉजिट लिमिट है वो है 9 लाख रुपीज़। तो 9 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने पे हमारे मंथली इंटरेस्ट है 5550 रुपये और ईयरली इंटरेस्ट होगा 66,600 रुपीज़। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जॉइंट अकाउंट के बारे में।
तो जॉइंट अकाउंट में हमने जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो है 15 लाख का। हमने हमारी मैक्स लिमिट तक के हमने पैसे डिपॉजिट कर दिए, जो कि है 15 लाख का अमाउंट। हमने 15 लाख का अमाउंट डिपॉजिट करा। इंटरेस्ट रेट हमारा 7.4% का। मंथली इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा 9,250 रुपीज़ का। लेकिन जो हमारा ईयरली इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 1,10,000 रुपीज़। तो देखा आपने, इस तरीके से आप MIS स्कीम में इन्वेस्ट करके मंथली रेगुलर इनकम भी कमा सकते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।